दोस्तों, क्या आपने कभी देर रात तक अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ाईं? चार्ट्स के रंग बिरंगे जंगल में खोए हुए कुछ लकीरें खींची, आरएसआई, एमएससीडी, बोलिंजर बैंड्स जैसे इंडिकेटर्स लगाए और सोचा कि अब तो बाजार की हर चाल आपके कब्जे में है। आपने एक ट्रेड लिया, दिल में ढेर सारी उम्मीदें पाल रखी थीं कि यह मुनाफा देगा। लेकिन अचानक बाजार ने ऐसी पलटी मारी कि आपका परफेक्ट सेटअप धूल में मिल गया। आपका कॉन्फिडेंस टूट गया, मन में सवाल उठने लगे। मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर यह नुकसान क्यों? दोस्तों, गलती आपके चार्ट में नहीं, आपकी सोच में थी। टेक्निकल एनालिसिस वो नहीं है जो यूट्यूब के चमचमाते वीडियोस, मोटी-मोटी किताबें या ऑनलाइन कोर्स आपको बताते हैं। ये कोई जादुई चिराग नहीं जो हर बार मुनाफा बरसाए। ये एक ऐसा जाल है जो बाजार आपके लिए बिछाता है। बाजार आपकी हर हरकत पर नजर रखता है, आपकी सोच को पढ़ता है और आपके खिलाफ चाल चलता है। इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के उन गहरे रहस्यों को खोलेंगे जो आपको कोई गुरु, कोई कोर्स या कोई किताब नहीं सिखाएगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे चार्ट के पीछे की साजिश को पकड़ें, कैसे बड़े खिलाड़ियों की चाल को समझें और कैसे भीड़ से अलग होकर बाजार में जीत हासिल करें। अगर आप शेयर बाजार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं सूझ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके ट्रेडिंग के सफर को बदल देने वाला एक नक्शा है। तैयार है ना इस रोमांचक, आंखें खोलने वाले और जिंदगी बदल देने वाले सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला भ्रम, टेक्निकल एनालिसिस भविष्य की भविष्यवाणी करता है। सपने देखना किसे अच्छा नहीं लगता? आप अपने कमरे में बैठे हैं, लैपटॉप पर एक शेयर का चार्ट खुला है। आपने देखा कि 50 दिवसीय मूविंग एवरेज 200 दिवसीय मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। वॉल्यूम में तेजी दिख रही है। आरएसआई 30 के करीब है, जो ओवरसोल्ड जोन को दर्शाता है। आपकी आंखें चमक उठती हैं। बस अब तो ये शेयर चांद पर जाएगा। आप उत्साह में आकर ट्रेड ले लेते हैं। आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और आप सोच रहे हैं कि बस अब तो मुनाफा पक्का है। लेकिन तभी एक खबर आती है, कंपनी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट रद्द हो गया, या शायद कोई वैश्विक संकट जैसे तेल की कीमतों में अचानक उछाल बाजार को नीचे खींच लेता है। आपका वो परफेक्ट सेटअप धराशायी हो जाता है। आप हताश होकर सोचते हैं, चार्ट ने तो सब कुछ सही बताया था, फिर ये नुकसान क्यों? दोस्तों, गलती चार्ट की नहीं, आपकी उस सोच की थी जो टेक्निकल एनालिसिस को जादू की छड़ी मान बैठी। टेक्निकल एनालिसिस कोई ज्योतिषी का क्रिस्टल बॉल नहीं जो हर बार भविष्य बता दे। ये एक टूल है जो आपको बाजार की संभावनाएं दिखाता है, न कि गारंटी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक शेयर में हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा। किताबों में लिखा है कि यह मंदी का संकेत है। आपने शॉर्ट पोजीशन ली, लेकिन उसी समय कंपनी कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत लेती है, या शायद सरकार कोई नई नीति लाती है जो पूरे सेक्टर को बूस्ट दे देती है। आपका पैटर्न फेल हो जाता है और आप नुकसान में फंस जाते हैं। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आपने निफ्टी में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न देखा। चार्ट कह रहा है कि इंडेक्स ऊपर जाएगा। आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, लेकिन उसी समय अमेरिका में ब्याज दरें BRH जाती है और ग्लोबल मार्केट्स में हाहाकार मच जाता है। निफ्टी नीचे गिरता है और आपका ऑप्शन बेकार हो जाता है। क्या गलती थी? पैटर्न की नहीं, आपकी उस सोच की जो टेक्निकल एनालिसिस को 100% सटीक मान बैठी। टेक्निकल एनालिसिस अतीत के डेटा पर आधारित है। यह आपको बताता है कि बाजार ने पहले क्या किया और उस आधार पर भविष्य में क्या कर सकता है। लेकिन ये भविष्य की खबरें, जैसे कंपनी के स्कैंडल, सरकारी नीतियां या वैश्विक संकट, नहीं पढ़ सकता। तो क्या टेक्निकल एनालिसिस बेकार है? बिल्कुल नहीं। यह एक शक्तिशाली टूल है जो आपको संभावनाएं दिखाता है। लेकिन अगर आप इसे जादू की छड़ी समझेंगे तो आप हर बार हार का सामना करेंगे। सवाल यह है, क्या आप अभी भी हर ट्रेड को जीतने का सपना देख रहे हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक है। इसे अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस भ्रम से कैसे बाहर निकलें और टेक्निकल एनालिसिस को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। दूसरा भ्रम, ज्यादा इंडिकेटर्स, ज्यादा सटीकता। क्या आपने कभी अपने चार्ट को इतना सजा दिया कि वो किसी त्योहार की तरह रंग बिरंगा लगने लगा? आरएसआई, एमएससीडी, बोलिंजर बैंड्स,
फिबोनाची लेवल्स, स्टोकेस्टिक, सुपर ट्रेंड, वॉल्यूम प्रोफाइल, इचिमोकू क्लाउड, सब कुछ एक साथ। आपने सोचा जितने ज्यादा इंडिकेटर्स उतनी ज्यादा समझदारी, अब तो मैं बाजार को चकमा दे दूंगा। लेकिन जब ट्रेड लेने का वक्त आया, आप कंफ्यूज हो गए। एक इंडिकेटर कह रहा है खरीदो, ये मौका है। दूसरा चिल्ला रहा है नहीं, बेच दो, खतरा है। तीसरा कुछ और कह रहा है और चौथा तो बिल्कुल चुप। आप सोच में पड़ गए कि आखिर सुने किसकी। दोस्तों, यह है ओवर एनालिसिस का जाल। ज्यादा इंडिकेटर्स आपकी सोच को लकवा मार देते हैं। सच्चाई यह है कि एक अनुभवी ट्रेडर चार्ट को जितना आसान रखता है, उतना ही वो बाजार को बेहतर समझता है। वो सिर्फ एक या दो इंडिकेटर्स को गहराई से समझता है और उनका सही समय पर इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक जंगल में शिकार करने गए हैं। आपके पास एक सटीक राइफल है जो निशाना कभी नहीं चूकती। लेकिन अगर आप एक साथ 10 राइफल्स लेकर चलें तो क्या होगा? आप उलझ जाएंगे और आपका शिकार भाग जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस में भी यही होता है। ज्यादा इंडिकेटर्स आपको मौके से ज्यादा उलझन देते हैं। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आप RSI और मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। RSI 30 के नीचे है, जो ओवरसोल्ड जोन को दिखाता है। मूविंग एवरेज में गोल्डन क्रॉस हुआ है। आप सोचते हैं बस अब तो खरीदना ही है। लेकिन अगर आपने बोलिंजर बैंड्स भी लगाए और वो कह रहे हैं कि शेयर अभी भी रेंज में है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या आप ट्रेड लेंगे या इंतजार करेंगे? ज्यादातर नए ट्रेडर्स इस उलझन में गलत फैसला ले लेते हैं। एक और बात समझिए, हर इंडिकेटर का अपना एक मकसद होता है। RSI मोमेंटम को मापता है, मूविंग एवरेज ट्रेंड को दिखाता है, बोलिंजर बैंड्स वोलेटिलिटी को बताते हैं। लेकिन अगर आप इन सबको एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिमाग इनके सिग्नल्स में उलझ जाएगा। एक अनुभवी ट्रेडर सिर्फ एक या दो इंडिकेटर्स चुनता है, जैसे 20 दिवसीय मूविंग एवरेज और RSI। वो इनके सिग्नल्स को गहराई से समझता है और उनका सही संदर्भ में इस्तेमाल करता है। तो सवाल यह है, क्या आप चार्ट को सजाने में लगे हैं या बाजार की कहानी को समझने में? अगर आप इंडिकेटर्स के पीछे भाग रहे हैं तो रुकिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कम से कम टूल्स के साथ ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। लेकिन पहले एक और बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। तीसरा भ्रम। पैटर्न देखा, जीत पक्की, चार्ट पर एक ट्रायंगल बन रहा है, वॉल्यूम में तेजी दिख रही है। आपने सोचा बस अब ब्रेकआउट होने वाला है। आप उत्साह में ट्रेड ले लेते हैं। आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आप सोच रहे हैं इस बार तो मुनाफा पक्का है। लेकिन अचानक बाजार ने पलटी मारी, आपका ट्रायंगल टूट गया और आपका पैसा फंस गया। आप हताश होकर सोचते हैं पैटर्न तो परफेक्ट था, फिर यह नुकसान क्यों? दोस्तों, गलती पैटर्न की नहीं, आपकी नजर की थी। आपने पैटर्न तो देख लिया, लेकिन उसके पीछे की साजिश को नहीं समझा। हर कैंडल, हर लाइन, हर पैटर्न बाजार में चल रही एक गहरी मनोवैज्ञानिक लड़ाई का नतीजा है। बड्ढे खिलाड़ी जैसे हेज फंड्स, संस्थागत निवेशक और बड्ढे ट्रेडर्स, वो जानते हैं कि आप उस पैटर्न को देखकर क्या सोचेंगे। वो आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक शेयर 400 रुपए के लेवल पर बार बार रुक रहा है। सारे छोटे ट्रेडर्स इसे सपोर्ट मान लेते हैं और खरीदारी शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़े खिलाड़ी इस मौके का फायदा उठाते हैं। वो उस लेवल को तोड़ियच देते हैं, आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं और फिर शेयर को ऊपर ले जाते हैं। आप नुकसान में बाहर निकलते हैं और वो मुनाफा कमाते हैं। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आपने एक शेयर में बुलिश फ्लैग पैटर्न देखा। चार्ट कह रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा। आपने ट्रेड लिया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम नहीं बढ़ा। अचानक शेयर नीचे गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। बड़े खिलाड़ी जानते थे कि छोटे ट्रेडर्स इस पैटर्न को देखकर खरीदारी करेंगे। उन्होंने पहले खरीदारी की, फिर ब्रेकआउट होने दिया और जैसे ही आप ट्रेड में कूदे, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। एक और गहरी बात समझिए, हर पैटर्न के पीछे एक कहानी होती है। उदाहरण के लिए, एक डबल टॉप पैटर्न मंदी का संकेत देता है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा कि इस पैटर्न के बनने के दौरान वॉल्यूम कम हो रहा है, तो आप गलत सिग्नल पर ट्रेड ले सकते हैं। बड़े खिलाड़ी अक्सर ऐसे पैटर्न्स बनाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स फंस जाएं। वो जानते हैं कि आप टेक्स्ट बुक पैटर्न्स को देखकर रिएक्ट करेंगे। तो अगली बार जब आप चार्ट देखें, सिर्फ पैटर्न मत ढूंढिए, पूछिए इस पैटर्न को किसने बनाया, इसका मकसद क्या है, इसे कब तोड़ा जाएगा,
क्या वॉल्यूम इस पैटर्न को सपोर्ट कर रहा है? क्या कोई बड़ी खबर आने वाली है? ये सवाल आपको भीड़ से अलग करेंगे, क्योंकि भीड़ सिर्फ चार्ट देखती है, लेकिन विजेता चार्ट के पीछे की चाल समझता है। सवाल यह है, क्या आप बनना चाहते हैं वो विजेता जो बाजार की साजिश को पकड़ लेता है? चौथा, भ्रम। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है। क्या आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिन में 10-20 ट्रेड करते हैं और रात को मुनाफा गिनते हैं? अगर हां, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स का हथियार नहीं, दुनिया के सबसे बड़े निवेशक, फंड हाउस, बैंक, विदेशी संस्थागत निवेशक सब इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इसे हफ्तों, महीनों या यहां तक कि सालों की रणनीति के लिए अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक बड़ा फंड रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहता है। वो डेली चार्ट्स की बजाय वीकली या मंथली चार्ट्स देखता है। वो 200 दिवसीय मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और वॉल्यूम ट्रेंड्स का विश्लेषण करता है। वो देखता है कि शेयर लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में है या नहीं। अगर शेयर 200 दिवसीय मूविंग एवरेज के ऊपर है और वॉल्यूम BRH रहा है, तो वो खरीदारी का फैसला ले सकता है। अगर शेयर किसी बड़े रेजिस्टेंस लेवल के पास है, तो वो इंतजार कर सकता है। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए एक फंड हाउस ने देखा कि एक फार्मा कंपनी का शेयर कई महीनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। वो चार्ट पर देखता है कि शेयर हर बार 500 रुपए पर रुक रहा है और 450 रुपए पर सपोर्ट ले रहा है। वो इस रेंज को देखकर अपनी रणनीति बनाता है। वो 400 के पास खरीदता है और 500 के पास बेचता है। ये स्विंग ट्रेडिंग है जो टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित है। टेक्निकल एनालिसिस एक लेंस है जो आपको बाजार को हर टाइम फ्रेम में समझने की ताकत देता है। चाहे आप इंट्राडे करें, स्विंग ट्रेडिंग करें या 10 साल के लिए निवेश करें, ये आपका साथी बन सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इसे सिर्फ शॉर्ट टर्म शॉर्टकट मान रहे हैं या इसे एक गहरे टूल की तरह समझना चाहते हैं? इस वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे। चलिए अब एक और बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। पांचवा भ्रम, टेक्निकल एनालिसिस गणित का फॉर्मूला है। क्या आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा गणितीय फॉर्मूला है जो हर बार एक ही जवाब देगा? अगर हां, तो आप बाजार को समझने से कोसों दूर हैं। बाजार कोई गणित का सवाल नहीं जो हमेशा एक ही हल दे। ये एक जीवित, सांस लेता हुआ सिस्टम है जहां हर पल अनगिनत चीजें असर डालती हैं। कंपनी की ताजा खबरें, वैश्विक आर्थिक बदलाव, राजनीतिक उथल-पुथल, निवेशकों का मूड और यहां तक कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें भी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक शेयर में डबल बॉटम पैटर्न देखा। किताबों में लिखा है कि यह तेजी का संकेत है। आपने ट्रेड लिया, लेकिन उसी समय खबर आती है कि कंपनी का मैनेजमेंट धोखाधड़ी में फंस गया। आपका पैटर्न फेल हो जाता है और आप नुकसान में फंस जाते हैं। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आपने निफ्टी में एक बुलिश डाइवर्जेंस देखा। RSI BRH रहा है, लेकिन कीमत गिर रही है। आप सोचते हैं कि अब उछाल आएगा, लेकिन अगर उसी समय अमेरिका में ब्याज दरें BRH जाएं या कोई बड़ा देश भू राजनीतिक संकट में फंस जाए, तो निफ्टी और नीचे जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको अतीत का डेटा दिखाता है। ये आपको संभावनाएं बताता है, लेकिन ये भविष्य की खबरें, निवेशकों की नीयत या बाजार के मूड को नहीं पढ़ सकता। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप एक बैंकिंग स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं। चार्ट पर सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा कि रिजर्व बैंक ने हाल ही में ब्याज दरें बढ़ाई हैं या बैंकिंग सेक्टर में कोई नया रेगुलेशन आया है, तो आपकी सारी एनालिसिस बेकार हो सकती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि टेक्निकल एनालिसिस बेकार है? बिल्कुल नहीं। ये एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसे सही संदर्भ में इस्तेमाल करना होगा। आपको चार्ट के साथ साथ खबरें, सेक्टर की चाल और बाजार का मनोविज्ञान भी समझना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक टेक कंपनी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो चार्ट के साथ साथ ये भी देखें कि क्या कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है या क्या सेक्टर में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है। सवाल यह है, क्या आप इस गहराई में उतरने को तैयार हैं? छठा भ्रम, टेक्निकल एनालिसिस जल्दी सीखा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि कुछ YouTube वीडियोस देखकर, 2-4 किताबें PRH कर या एक हफ्ते का कोर्स करके आप टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर बन जाएंगे? अगर हां, तो आप गलत रास्ते पर हैं। टेक्निकल एनालिसिस कोई डिग्री नहीं जो रट कर पास कर लें। यह एक स्किल है जो समय,
अभ्यास और धैर्य मांगता है। याद कीजिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, शुरुआत में बार बार गिरे, संतुलन बनाने में मुश्किल हुई, पैडल मारते वक्त डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ सब कुछ सहज हो गया। अब आप बिना सोचे साइकिल चला सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी ऐसा ही है। शुरुआत में हर पैटर्न नया लगेगा, हर इंडिकेटर कंफ्यूज करेगा, लेकिन जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप बाजार की भाषा समझने लगेंगे। लेकिन सावधान, अगर आपने सोचा कि एक बार सीख लिया तो हमेशा वही चलेगा, तो आप गलती कर रहे हैं। बाजार हर दिन बदलता है। एक पैटर्न जो आज काम कर रहा है कल फेल हो सकता है। एक इंडिकेटर जो इस महीने सटीक था अगले महीने बेकार हो सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी सीखी। ये रेंज बाउंड मार्केट में फेल हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसे गहराई से समझा तो आप जान जाएंगे कि इसे ट्रेंडिंग मार्केट में इस्तेमाल करना बेहतर है। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीखे। आपने देखा कि एक शेयर में डोजी कैंडल बनी जो अनिश्चितता का संकेत देती है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा कि ये डोजी एक बड़े रेजिस्टेंस लेवल पर बनी है तो आप गलत सिग्नल पर ट्रेड ले सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। सवाल यह है, क्या आप इस लंबी यात्रा के लिए तैयार हैं? 7वां, भ्रम। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ तकनीक है, मनोविज्ञान नहीं। क्या आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और पैटर्न्स की दुनिया है? अगर हां, तो आप आधा सच ही जानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की असली ताकत आपके मनोविज्ञान में छुपी है। चार्ट पढ़ना आसान है, लेकिन अपने मन को काबू करना सबसे बड़ी चुनौती। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक शेयर 500 रुपए पर खरीदा। वो 480 तक गिर गया। आप सोचते हैं, थोड़ा और रुकता हूं, शायद वापस ऊपर जाए, लेकिन वो 450 तक चला जाता है। आप और इंतजार करते हैं क्योंकि आपका मन कहता है अब तो वापस आएगा ही, लेकिन वो 420 तक गिर जाता है। ये टेक्निकल एनालिसिस की गलती नहीं, ये आपके मन की हार है। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आपने एक शेयर में ब्रेकआउट देखा, आपने ट्रेड लिया और शेयर ऊपर चला गया। आपका मुनाफा 5% हो गया, लेकिन लालच के चक्कर में आपने मुनाफा बुक नहीं किया। आप सोचते हैं, थोड़ा और रुकता हूं, शायद 10% मिल जाए, लेकिन अचानक बाजार गिरता है और आपका मुनाफा नुकसान में बदल जाता है। यह लालच था जो आपके फैसले पर हावी हो गया। एक और गहरी बात समझिए, बाजार खुद एक मनोवैज्ञानिक खेल है। हर कैंडल, हर लाइन, हर ब्रेकआउट हजारों लाखों लोगों की भावनाओं का नतीजा है। डर, लालच, उम्मीद और अफवाहें, ये सब बाजार को चलाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई शेयर 1000 रुपए के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिखता है तो छोटे ट्रेडर्स उत्साह में खरीदारी शुरू कर देते हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी इस उत्साह का फायदा उठाते हैं। वो ऊपर बेचते हैं और शेयर फिर नीचे आ जाता है। सफल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार सही होता है। सफल ट्रेडर वो है जो गलत होने पर छोटा नुकसान लेता है और अगले मौके की तलाश करता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट दे सकता है, लेकिन अगर आप अपने डर, लालच या जल्दबाजी को काबू नहीं करेंगे तो कोई भी टूल आपके लिए बेकार है। तो आज ही खुद से वादा करें, आप हर ट्रेड में डिसिप्लिन रखेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देंगे। क्या आप ये वादा कर सकते हैं? अगर हां, तो आप बाजार में टिकने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। टेक्निकल एनालिसिस का सही तरीका, जासूस बने, योद्धा नहीं। अब तक हमने भ्रम तोड़े, लेकिन असली सवाल यह है, टेक्निकल एनालिसिस को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसे एक तलवार की तरह नहीं, बल्कि एक जासूस के चश्मे की तरह इस्तेमाल करें। चार्ट पर सिर्फ ये मत देखिए कि अभी क्या हो रहा है, पूछिए ऐसा क्यों हो रहा है, इसे कौन कर रहा है और इसका अगला कदम क्या होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई शेयर 1000 रुपए के लेवल पर बार बार टकरा रहा है तो सिर्फ ये मत सोचिए कि यह रेजिस्टेंस है। पूछिए, इस लेवल पर इतनी बिकवाली क्यों आ रही है? क्या बड़े खिलाड़ी मुनाफा बुक कर रहे हैं? क्या यह लेवल तोड़ने की तैयारी है ताकि छोटे ट्रेडर्स फंस जाएं? एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आपने एक शेयर में बुलिश डाइवर्जेंस देखा। RSI BRH रहा है, लेकिन कीमत गिर रही है। आप सोचते हैं कि अब उछाल आएगा, लेकिन अगर आपने वॉल्यूम चेक नहीं किया तो आप गलती कर रहे हैं। कम वॉल्यूम पर डाइवर्जेंस अक्सर फॉल्स सिग्नल देता है।
बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि छोटे ट्रेडर्स इस सिग्नल पर ट्रेड लेंगे और वो इसका फायदा उठाते हैं। एक और गहरी बात समझिए, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला नहीं, बल्कि बाजार के मनोविज्ञान को समझने की कला है। उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि एक शेयर में भारी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक मजबूत सिग्नल हो सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। बड़े खिलाड़ी अक्सर ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट्स बनाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स फंस जाएं। टेक्निकल एनालिसिस आपको बाजार की कहानी पढ़ने की कला सिखाता है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य, अनुशासन और गहरी सोच चाहिए। एक मशहूर ट्रेडर ने कहा था, बाजार में जीतने वाला वो नहीं जो सबसे ज्यादा टूल्स जानता है, जीतने वाला वो है जो बाजार की चाल को सबसे पहले समझ लेता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपने एक शेयर में ब्रेकआउट देखा। चार्ट कह रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आपने देखा कि वॉल्यूम सामान्य से कम है, तो क्या आप ट्रेड लेंगे? नहीं, क्योंकि कम वॉल्यूम का मतलब है कि यह ब्रेकआउट झूठा हो सकता है। ये वो सवाल हैं जो आपको भिड़ से अलग करते हैं। सवाल ये है, क्या आप बनना चाहेंगे वो ट्रेडर जो चार्ट के पीछे का खेल PRH लेता है? अब सवाल ये है, टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले इसे आसान रखें। एक या दो इंडिकेटर्स चुनें, जैसे मूविंग एवरेज या RSI। उन्हें गहराई से समझें। उदाहरण के लिए, RSI 30 के नीचे होने का मतलब है कि शेयर ओवरसोल्ड है। लेकिन अगर सेक्टर में मंदी चल रही हो, तो ये ओवरसोल्ड शेयर और नीचे जा सकता है। इसी तरह मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करता है, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में फेल हो सकता है। दूसरा, छोटी पूंजी से शुरू करें। बाजार आपका इम्तिहान लेगा। पहले गलतियां करें, उनसे सीखें और अपनी रणनीति को मजबूत करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो एक ट्रेड में 1,000 रुपए से ज्यादा जोखिम न लें। इससे आपकी गलतियां आपको महंगी नहीं पड़ देंगी। तीसरा, हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं। तय करें कि आप कहां एंट्री लेंगे, कहां मुनाफा बुक करेंगे और कहां नुकसान काट लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपने 200 रुपए पर एक शेयर खरीदा, तो तय करें कि 190 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और 220 पर मुनाफा बुक करेंगे। बिना प्लान के ट्रेडिंग जुआ है और जुए में हार तय है। चौथा, धैर्य रखें। टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू की गोली नहीं, ये एक स्किल है जो समय के साथ निखरती है। जैसे आपने गाड़ी चलाना सीखा, वैसे ही बाजार को समझने में भी वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप डटे रहे, तो ये वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। पांचवां, अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स की समीक्षा करें। देखें कि कहां आपने सही फैसला लिया और कहां गलती हुई। अगर आपने एक ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया और नुकसान बढ़ गया, तो अगली बार इसे सुधारें। छठा, बाजार के संदर्भ को समझें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑटोमोबाइल स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, तो सिर्फ चार्ट मत देखिए। देखिए कि ऑटो सेक्टर का मूड कैसा है। क्या कोई नई सरकारी नीति आ रही है? क्या कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं? ये सारी चीजें आपके ट्रेड को प्रभावित करेंगी। दोस्तों, बाजार में जीतने का एक ही रास्ता है, भीड़ से अलग सोचें। हर कोई वही करता है जो YouTube पर ट्रेंड कर रहा है। हर कोई वही इंडिकेटर्स लगाता है, वही पैटर्न ढूंढता है। लेकिन बाजार में जीत उसी की होती है जो चार्ट के पीछे की कहानी PRH लेता है, जो समझ लेता है कि हर कैंडल, हर लाइन, हर ब्रेकआउट के पीछे एक साजिश है। उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि निफ्टी 20,000 के लेवल पर बार बार रुक रहा है, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि ये रेजिस्टेंस है। पूछिए, इस लेवल पर बिकवाली क्यों आ रही है? क्या बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को फंसाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कोई बड़ी खबर आने वाली है? ये सवाल आपको भीड़ से अलग करते हैं। तो आज से ये तय करें कि आप टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, बल्कि एक कला की तरह सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।